कृष्ण राधे श्याम राधा मुकुंद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री मुकुंद भगवान की, सर्वेश्वर भगवान की। श्री निम्बार्क भगवान की, श्री हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री नारद भगवान की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु श्री प्रभु की असीम अनुकंपा से श्री हनुमान जी महाराज के विशेष अनुग्रह से हम जो ये भगवत भागवत चरित्र श्रवण कर रहे हैं, इसमें श्रवण कराने में श्री हनुमान जी महाराज की विशेष भूमिका है। रामचरित सुनवे के रसिया, रसिया हैं तो उनको भी सुनने के लिए चाहिए, तो थोड़ा सा वो जैसे तैसे बेचारे निकाल ही देते हैं समय को, कैसे व्यवस्था बनानी है वही जाने। तो कल पूर्व प्रसंग में चतुर संप्रदायाचार्यों के प्रसंग में जगत गुरु श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज का चरित्र निवेदन किया, और चरित्र इसमें भी आएगा बीच में वही। लेकिन सबसे पहले कोई भी ग्रंथ प्रारंभ हो तो उसके अंदर महिमा और उसका वंदना प्रक्रम बहुत जरूरी। जैसे रामचरितमानस प्रारंभ करने से पहले रामचरितमानस में वंदना प्रकरण, और वंदना प्रकरण भी कितना लंबा किया है, सबकी वंदना की है, कोई वंदना में नहीं छोड़ा। सर्वप्रथम जो है उन्होंने गुरुदेव के चरणार बिंदों की वंदना की, फिर संतों की वंदना की। बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत शिव सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। संतों की वंदना की, और ऐसी वंदना का प्रकरण करते 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 संतों की भी करी, दुष्टों की भी वंदना की, कोई छोड़ा ही नहीं। प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करौ अवसार, किसी को नहीं छोड़ा, सबकी वंदना की है। क्यों? जब भगवान, जो संत सदगुरु की कृपा से जब नेत्र मिल जाते हैं ना, दृष्टि, इसीलिए सबसे पहले दृष्टि मांगी उन्होंने, हमें दृष्टि दो। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, और नयन अमीय दृग दोष विभंजन, दृग के दोष दूर हो गए, दृष्टि मिल गई। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। तो दृष्टि जब पवित्र हो जाती है तब सब जगत जो है वंदनीय दिखाई देता है। फिर तो सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग बानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग बान। तो वंदना का प्रकरण होता है सबसे पहले वंदना इष्ट की जाती है। जैसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ को जो प्रारंभ किया तो सबसे पहले वंदना किसकी करी? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहले इष्ट देव की वंदना। तो यहाँ भी श्री इस ग्रंथ के अंतर्गत निम्बार्क दर्शन जो ग्रंथ है, इसके अंदर भी श्री इष्ट की वंदना की है। स्वभावतोपास्त
समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैकराशिं व्यूहांगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं। हरि कमल नेत्र, कमल नेत्र जिसके ऐसे भगवान श्री हरि का हम ध्यान करते हैं। और खाली हरि ही नहीं है, उनकी आलाधनी शक्ति भी साथ में विराजमान है। किशोरी जी विराजमान हैं, उनका भी स्मरण किया है। अंगे तुबामे वृषभानुजां मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगां सखी सहस्रै, सहस्रों सखिया, सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामदां। सकल इष्ट काम देने वाले जो ऐसी किशोरी जी की वंदना करते हैं। और फिर इष्ट देव की वंदना, गुरुदेव की वंदना, गुरु जी की भी वंदना की है। युगल सरकार के साथ में वंदना। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय वैकुंठ मेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे। और फिर राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। गुरुरूपम सदा, जो राधा है वही कृष्ण है। कृष्ण के प्रेम में राधा रंगी है, राधा के प्रेम में कृष्ण रंगे हैं। कृष्ण प्रेममयी राधा, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम, राधा कृष्णं गतिर्मम। कृष्ण हृदय स्थिता राधा, कृष्ण हृदय स्थिता राधा, राधा कृष्ण स्थितो हरि, कृष्ण हृदय स्थिता राधा, कृष्ण राधा कृष्ण हृदयस्थो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम, राधा कृष्णं गतिर्मम। आचार्य पाद की वंदना की है, आचार्य चरण की वंदना। क्या? श्री हंसस्य सनत कुमार, ये संप्रदाय का जो प्रादुर्भाव हुआ है हंस भगवान से हुआ है। हंस भगवान से फिर सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उसके बाद श्री नारद जी महाराज वीणा धारण करने वाले, और उसके बाद श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज। जैसे जैसे इस संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ है, जैसे जैसे ये संप्रदाय चलता गया है। सबसे पहले हंस भगवान ने उपदेश किया किसको? श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। हाँ, हंसावतार में भागवत जी के 11 स्कंद में ये सब वर्णन है। बड़े उत्तम प्रश्न हैं, बड़े अच्छे उत्तम प्रश्न पढ़ लेना भागवत जी के अंदर 11
हमारा मन विषयों से क्यों लिप्त रहता है, मन हमारा विषयों से हटता क्यों नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं हमारे जीवन से संबंधित। तो उसके बाद निम्बार्काचार्य जी, और फिर उसके बाद फिर हमारे जो द्वादश गुरु हैं, द्वादश गुरु विराजमान हैं यहाँ, द्वादशाचार्य, ये द्वादश गुरु हैं। और उसके बाद फिर सबसे पहले गद्दी निवासाचार्य जी महाराज, हाँ, इस प्रकार से वंदना की है। सबसे पहले श्री हंसस्य सनत कुमार प्रभतीर्ण वीणा नारदम निम्बादित्य गुरुं च द्वादश गुरुं श्री श्रीनिवासादिकान् वंदे सुंदर भट्ट देशिक मुखान् वंशिदु संख्यायुतान् श्रीव्यासातिर्मध्यगाच्य परत सर्वान् गुरुं सादरं। सब गुरुदेव की वंदना की है। और फिर जिनका आपने कल प्राकट्य उत्सव सुना, श्री नियमानंद जी महाराज, निम्बार्काचार्य जी, इनका प्रथम जो नाम था नियमानंद, नियमानंद, और इनका प्रादुर्भाव भी बता दिया था। हा? कल ये नहीं आए थे, इनको मालूम नहीं होगा कहाँ हुआ प्रादुर्भाव। आंध्र प्रदेश के मूंगी पैटर्न कहो, वैदुर्य पतन कहो, हाँ वैदुर्य पतन कहो, मूंगी पैटर्न आजकल उसका नाम है। तो वहाँ इनका प्रादुर्भाव हुआ। पिताजी का नाम श्री अरुण ऋषि जी और माता पतिव्रता श्री जयंती देवी जी, उनके लाडले श्री नियमानंद जी महाराज। जैसे हनुमान जी महाराज मंगल की मूर्ति है ना, ऐसे ही श्री नियमानंद जी भी मंगल की मूर्ति है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, ऐसे ही इनका भी जो है स्तुति है। मंगल मूर्ति नियमानंद, मंगल मूर्ति नियमानंद, मंगल मूर्ति नियमानंद, मंगल मंगल युगल किशोर हंस बपू, मंगल युगल किशोर हंस बपू, मंगल युगल किशोर हंस बपू, मंगल युगल महाराज युगल किशोर के मिलित स्वरूप हैं, हमारे राधा कृष्ण के स्वरूप। मंगल युगल किशोर हंस बपू, मंगल युगल किशोर हंस बपू, श्री सनकादिक आनंद कंद, श्री सनकादिक आनंद मंगल मूर्ति नियमानंद, मंगल मूर्ति नियमानंद। उसी हिसाब से चल रहे हैं। मंगल श्री नारद मुनि मुनिवर, मंगल श्री नारद मुनि मुनिवर, मंगल श्री नारद मुनि
गण मंगलशील ललिता मंगल करने वालों को आप नाम भी लोगे तो भी जीवन में मंगल हो जाएगा। मंगल क्या, सुमंगल हो जाएगा। मंगल श्री ललिता सखी गण मंगल श्री ललिता हंस बंस संतन के वृंद हंस बंस संतन के मंगल मूर्ति मंगल श्री निकट आनंद मंगल नाम जपत जय श्री भट मंगल नाम जपत जय श्री भट मंगल नाम जपत जय श्री भट कटत अनेक जन्म के फंद कटत अनेक जन्म मंगल मंगल मूर्ति। कल बताया था वृंदावन के प्रति इनका अगाध प्रेम, उस प्रेम के कारण का इनका पद में ही झलक रहा है। मंगल नाम, मंगल श्री वृंदावन यमुना तट बंसी बट निकट आनंद। और मंगल के जो नाम लोगे आप भी, तो आपके भी अनेक जन्मों के जो फंद हैं वो सब कट जाएंगे। और आगे जो है श्री रंग देवी जी स्वरूपा, रंग देवी जी की भी स्वरूप में भगवान निम्बारकाचार्य जी की बताए थे ना, 8 स्वरूप बताए थे, उसमें श्री रंग देवी जी की इनकी भी जो है वंदना की है। सिंजन नूपुर पाद पद्म युगलां हंसीं गतिं बिभ्रतिं
चचंत खंजन मंजुल लोचन युगाम पीलोल्लसत कंधराम शुभ कांचन कंकन धुति मिलत चलत श्यामिलत पाणौ चलत श्यामरम कुर्वाणाम हरिराधिको परि सदा श्रीरंग देवीं भजे। वो चमर डुरा रही हैं, वो रंग देवी जी हैं जो चमर पहले नंबर पर इधर को, वो चमर की सेवा है। चलत चामरम, चमर लिए खड़ी हैं इधर वाली, हाँ चमर लेके खड़ी है ना, चमर की सेवा है युगल सरकार की रंग देवी जी। और चमर ढुराने वाला सबसे पास में रहता है युगल सरकार, इसलिए कहा है श्री रंग देवी जो हरि प्रिया पास युगल किशोर सदा सुख रास जय वृंदावन जय जमुना जय वृंदावन जय जमुना जय बंसी पट जय भोलिना जय बंसी पट जय। फिर आचार्य स्वरूप श्री निम्बार्क भगवान की वंदना की है। वंदना में लिखा है हे निम्बार्क दया निधे गुण निधे हे भक्त चिंतामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणे राम रज्ञया पादाम्बुज हे सृष्टि स्थिति पालक प्रभवन हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कंदराल्य विभो माम पाहि सर्वेश्वर। गोवर्धन की कंदराल में जो कंदरा में कल बताया ना, गोवर्धन की कंदरा में कौन सा गांव है, वो निम्ब ग्राम, बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है वहाँ। 15 एकड़ जमीन लेकर के बनाई है, उसमें गौशाला की भी व्यवस्था है, सारी है। अब तो जो करने वाले हैं वो तो सब करा गए अपने, अब संभालने वाले और हैं। यज्ञशाला भी, उसमें यज्ञ भी हुआ था 2-1 साल पहले, बड़ी सुंदर यज्ञशाला भी बना रखी है निम्बग्राम। और हे निम्बार्क भगवान का अष्ट स्वरूप है, कल बताया था ना, श्री निम्बार्क अष्ट रूप शोभित दिव्य स्वरूप राधा बपु प्रिय प्रभा राजत परम अनूप सखी रूप रंग देवी स्तोक सभा सुखधाम। भगवान के जो सखा हैं, हाँ स्तोक सभा को, सखा को, तोष सखा को, तोष सखा। कनक लकुट अति सुभग है, लकुट का भी बताया था। लकुट जो है भगवान की किस काम आती है? अरे गैया इधर उधर भाग जाती हैं तो गैयाओं को लाते हैं घेर करके, लकुट ये हैं हाँकने के काम आती है। तो ये सेवा भी ठाकुर जी को देती है। कनक लकुटे अति सुभग है और धूसर गो अभिराम। धूसर गौ ठाकुर जी को जो बड़ी प्यारी है गैया, तो पैर पिलाती है ठाकुर जी को, बड़ा सुंदर है गैया जी। गैया का दूध बहुत, श्यामा गैया का भी पीते हैं ठाकुर जी। कई गैया ऐसी हैं जो बड़ी सुंदर और बड़ा ही अच्छा दूध देती है, उनका दूध जो है ठाकुर जी को पिलाया जाता है। उसमें भी तरीका है कैसे कैसे पिलाया जाता है। कितनी गैयाओं का दूध एक गैया को पिलाया जाता है, उस गैया का दूध काट करके फिर वो उस गैया को पिलाया जाता है, और फिर उस गैया का जो दूध है फिर ठाकुर जी को पिलाया। ऐसे बड़ा बड़ा उसका तरीका है पिलाने का, कैसे श्यामा गैया का दूध पीते हैं। आखिर में श्यामा गैया को दूध दे करके फिर वो पीते। देखिए कोई गैया ये नहीं कहेगा हमारा दूध ठाकुर जी ने नहीं पिया, सबका अंश ठाकुर जी को मिल गया।
अनिरुद्ध रूप अति रुचिर है, तुरत हरत भव भूप धूप, चक्र सुदर्शन हरि करस्थ निज पार्षद छवि रूप। भगवन निम्बार का आचार्य वैष्णव सेव्य महान, गिरि गोवर्धन निम्बपुर करत युगल वर ध्यान। निम्ब भान उद्योत जहाँ भाव कमल पर काश, कल बताया था उसी गांव में, नीम गांव में एक नीम का वृक्ष है, निम्ब, निम्ब अर्क, नीम के ऊपर अर्क, अर्क जिसको कहते हैं। और इसका एक भाव और भी है, निम्ब, नीम के ऊपर अर्क या नीम में अर्क, निम्बार्क। और निम्ब अर्क का मतलब ये है कि जो ये जगत है, ये सारा जो है वृक्ष ही तो बताया, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वस्थम ब्राह्मणभयम 15वें अध्याय में। तो ये नीम भी उसी जाति का वृक्ष है, ये भी यानी कि जग वृक्ष है। इसमें अर्क क्या है? अर्क हैं श्याम सुंदर, जो रस हैं, रस स्वरूप हैं। अर्क माने भाई इसका अर्क निकाल लो, उसका अर्क निकाल लो, अर्क का मतलब रस निकाल लिया। इसका जो निचोड़ है, सार, सार क्या है? ठाकुर जी तो सार है। इस जगत में जो सार को लखा दे, ऐसे आचार्य निम्बार्काचार्य। बोलो श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज। इस जगत में जो जगत के अंदर या जगत में या जो अर्क को दिखा दे, अर्क कौन? साक्षात श्री श्याम सुंदर ठाकुर जी, उनका जो दर्शन करा दे, ऐसे आचार्य निम्बार्काचार्य। निम्ब के ऊपर तो अर्क का दर्शन कराया था, ये भाव तो है ही है, इसका ये भाव भी है। निम्ब भानु उद्योत जय भाव कमल प्रकाश, रस पंचक मकरंद के सेवक पद रजदास। भयो प्रगट जग बिंब रवि, जगत में वो बिंब पैदा हो। भयो प्रगट जग बिंब रवि, गयो तिमिर अज्ञान। जब रवि दिखाया जाएगा तो सारा अंधकार दूर होता है कि नहीं? वो तो रवि देखने में है। इसका अध्यात्म भाव लिया जाए तो रवि माने ज्ञान, ज्ञान के सूर्य से जो है तिमिर अज्ञान चला जाता है। भयो प्रगट जब निम्ब रवि, गयो तिमिर अज्ञान। नयो युगल लीला ललित रस प्रगट्यो भुवियान। अब निम्बार्क भगवान की चरणों में पुकार की है। बोलिए श्री निम्बार्क भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर पद है, इसका भी गायन कर लेते हैं। तो वंदना का प्रकरण हे निम्बार्क। पतित नाम
रोज चल रहे हैं, निशित, रोज नहीं रात और दिन, निशित हो चरोना लीजिए उबारी, निशित हो चरोना लीजिए उबारी, निम्बाक दीनवन अम्बरीश भक्त जान रक्षा परिधाई, अम्बरीश भक्त जान रक्षा परिधाई। जैसे अम्बरीश जी की आपने रक्षा करी दुर्वासा जी से, अम्बरीश भक्त जान रक्षा परिधाई। कैसे रक्षा किसने करी थी? उसी के अवतार तो हैं, इसीलिए तो प्रार्थना कर रहे हैं। अम्बरीश भक्त जान रक्षा परिधाई, ऐसे ही निज दास जान, तैसे ही निज दास जान, लाखों सरनाई, ऐसे ही निज दास जान, लाखों सरनाई। भक्त वासन नाम नाम वेदन में गायो, भक्त वासन नाम नाम वेदन में गायो। अब भगवान को उनकी भक्तवत्सलता की याद दिला रहे हैं। आप तो भक्तवत्सल हैं, आप जब उनके लिए आ गए तो हम भी आपको पुकार ही रहे हैं। भक्त वात्सल नाम नाथ वेदन में गायो, भक्त वात्सल नाम नाथ वेदन में गायो। श्री भट्ट तब चरण परसी, श्री भट्ट तब चरण परसी, अभय दान पायो, श्री भट्ट तब चरण परसी, अभय दान पायो, हे करिए, हे निम्बार्क भगवान मेरी पुकार को सुनो। श्री राधा कृष्ण दो शाश्वत ब्रह्म अनादि तत्व, एक दो रूप में आत्म साक्षी बपुआन, मूल बीज जग वृक्ष को जुगल स्वरूप प्रमाण, लीला को द्वय है रहत द्वैत्याद्वैत विधान। एक ही तो है रूप, लीला के लिए दो धारण जरूर किए हैं, लेकिन एक ही हैं, अंतर कुछ भी नहीं है। जो राधा हैं वही कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं वही राधा हैं। एक प्राण दो देह,
हियन कुंज रही कला रची गुरु बपुआदि स्वरूप प्रणवो पद पंकज ललित देव सुभति सुमति ब्रजभू ब्रह्मा विष्णु महेश यरु आदि देव गणनाथ आप ही तो सर रूप ते भगतन करो सना। सबके स्वरूप हैं आप भक्तों को सनात करते हैं। ये मंगलाचरण का प्रकरण, मंगलाचरण सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की भी जो है वंदना की है, आचार्य की सबकी वंदना की है आचार्य प्रकरण के हिसाब से। और नीर क्षीर विवरण निमित्त दे सुमति प्रभु हंस जिन प्रसाद सनिकादि से भय नाद अवतंस। हंस का क्या काम होता है? नीर और क्षीर का अलग कर देना। तो हंस का यही काम है। हंस भगवान ने भी यही किया, जो सार चीज थी उसको ग्रहण कर लिया, असार को छोड़ दिया। सार असार दोनों चीज मिली रहती है ना, उसको ग्रहण करके और अपने जनों को प्रदान किया। हंस श्री हंस भगवान ने श्री अपने सनकादिक सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र हैं, इनको प्रदान किया। उसके बाद उनसे श्री नारद जी महाराज को मिला, वो भी भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनकी भी वंदना की है। हे भगवान निम्बार्क प्रभु वर्णौ चरित तिहार। जिनका चरित्र वर्णन कर रहे हैं उनसे तो कम से कम आज्ञा ले लें। ये आपका चरित्र हम वर्णन कर रहे हैं, आप जरा हमारे ऊपर कृपा करो, आप ही बता दो अपने चरित्र को। उनसे तो आज्ञा लेनी बहुत जरूरी है, आप ही तो हैं चरित्र। हे भगवान निम्बार्क प्रभु वर्णौ चरित तिहार करऊ कृपा जो लिख सको विशद सुजस रस सार। क्योंकि नीर क्षीर विवरण निमित्त दे सुमति प्रभु हंस जिन प्रसाद सनिकादि से भय नाद अवतंस। और इस सनत कुमार जी की वंदना की है। सनक सनंदन अहो सनातन सनत कुमारा हरि चिंतन रत सतत पंचवर्षीय उदारा। हमेशा 5 वर्ष के बालक बने रहते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 4 भैया हैं, चारों भाई निरंतर कथा सुनते हैं। कैसे? चारों में से एक कथा वाला वाचक बन जाता है, 3 बैठ के सुनते हैं, फिर उन तीनों में से कोई बन जाता है, फिर निरंतर कथा चलती रहती, कभी नहीं ऐसी। और स्मरण करते हैं हरिस्मरण हरिशरणम मंत्र का जाप करते हैं। भागवत जी में सब वर्णन है। हरिशरणम का जाप करते हैं। हरिरस कथा प्रचार प्रसार करत भ्रमिलोकन शरण प्रपन्न जानी है नाथ हरऊ पुरुषोकन। सनकादिक पद बंदिके नारद चरण मनाओ यही बल प्रभु निम्बार्क को दिव्य चरित्र सुना। जो आचार्य परंपरा के हिसाब से हैं उनकी वंदना करके ही तो चरित्र का गायन किया जाएगा। वहाँ तक पहुँच करके उन्हीं की कृपा से ही उनको जो प्राप्ति हुई है वो हमको भी बुद्धि ऐसी प्रदान करें जो हम इनका चरित्र गायन करने में गायन कर सकें। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी की वंदना गोस्वामी जी ने भी करी है रामचरितमानस में। कहाँ? जानी समय सनकादिक आए, जानी समय
देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। और बोले इनकी हैबिट क्या है? हैबिट माने आदत, वही है। आशा बसन व्यसन यहति नहीं, आशा बसन व्यसन की नहीं। रघुपति चरित होई तह सुनहि, रघुपति चरित होई जहाँ भगवान का कथा होती है वहाँ जरूर सुनते हैं। और इन्हीं के बारे में ये कथा सुनते हैं, इन्हीं के लिए कहा है। जो कथा नहीं सुनते वे समझ लो कि वो लोग गए गुजरे हैं, जीवन मुक्त हैं। ये कैसे हैं? जीवन मुक्त। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, इन्हीं को लक्ष्य करके कहा गया है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे न सुनहि यह कथा तिनके ही ये पाषाण। पत्थर है उनके हृदय जो एक कथा नहीं सुनते। जीवन मुक्त होकर ये सुनते हैं, उनको क्या जरूरत है सुनने की? बोले वो भी सुनते हैं। हरिगुण सुनई निरंतर, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनई निरंतर तेऊ, वे भी सुनते हैं। तो ऐसे श्री सनत कुमार जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भ्राताओं के चरणों में हम अपनी वंदना करते हुए आगे श्री नारद जी महाराज का स्मरण किया है। उनके बाद परंपरागत नारद जी के पास ये आई। सनकादिक पद बंद के नारद चरण मनाऊं, जेहि बल प्रभु निम्बार्क को दिव्य चरित सुनाऊं। नारद जी के चरणों की वंदना करके नारद जी के लिए क्या कहा जाए? श्रीमद् भागवत जी में भी वर्णन की है? हम भी स्मरण कर लेते हैं नारद जी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पद्मपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। चंद्रहास जी जैसे जिनके, ध्रुव जी प्रहलाद जी जैसे जिनके ऐसे माया विजयी है, जिनके चेले कैसे हैं? माया विजयी चेले जिनके प्रहलाद और ध्रुव चंद्रहास, माया विजयी चेले जिनके प्रहलाद और ध्रुव चंद्रहास, आश्वासन दे सुरपति सुत से अगतिन की विपदा नारी है, आश्वासन दे सुरपति सुत से अगतिन की विपदा। आश्वासन क्या दिया उनको? अरे उन्हीं की शरण में चला जा जिनका अपराध किया है नालायक। जयंत को महीना कहीं तेरा कोई ठिकाना नहीं है, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा, श्रमित व्याकुल भैसु का काऊ, बैठन कहा न होई राखी को सके राम कर, द्रोही माति मित्र पितु समन समाना, सुधा ओई विष सुन हरि जाना, मित्र करें सतरूप करनी, ताकें विबुध नदी भय तरनी, सब जग ताहि अनलहित ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। ऐसा उपदेश दिया नारद जी ने उसको, जयंत को। उन्हीं की शरण में चला जा। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई कीन छल अर मूरख अवगुण गे।
चल कर दिया तो कोई बात नहीं, अब उनकी शरण में चला जा, वो बड़े कृपालु हैं, अति कृपाल हैं। तो ये आश्वासन दिया। माया विजयी चेले जिनके प्रहलाद और ध्रुव चंद्रहास, आश्वासन दे सुरपति सुत से अगतिन की विपदा टारी है। आश्वासन सुरपति सुत से अगतिन की विपदा टारी। अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र ये तो अजर अमर अविकारी है। अनिकेत अजर अमर अविकारी। सनकादिक के लघु भ्रात दीप्त हरि दास बाल ब्रह्मचारी है। सनकादिक दीप्त हरिदास बाल अनिकेत, कोई घर नहीं है नारद जी का। अनिकेत अकिंचन है ही, अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र, ये अजर अमर और अविकारी है, कोई विकार नहीं है इनके अंदर। सनकादिक के लघु भ्रात छोटे भाई, दीप्त हरिदास बाल ब्रह्मचारी, हरि के दीप्त दास हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। ऐसे श्री नारद जी महाराज, इनके चरणों में हम प्रणाम करके इस चरित्र का जो है शुभारंभ करते हैं। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। नारद जी का स्मरण कर लो और क्या फिर आगे के चरित्र आगे करेंगे। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इस देव दत्त बीना पर नित हरि के गुण गाते रहते। इस देव दत्त बीना पर निस दिन हरि के गुण गाते रहते। नहीं जम कर रहते एक ठौर दर दर विचरंत भिखारी है। नहीं जम कर रहते एक ठौर दर दर विचरंत भिखारी है। भिखारी ऐसे नहीं है रोटी कपड़ा मकान वाले, नहीं, भिखारी नहीं है। हरि नाम की भिक्षा लेते हैं। भैया तुम भी नारायण नारायण कहो और हम भी नारायण नारायण कह रहे हैं। और इन्होंने ही क्या किया, इन्हीं की कृपा से जब बिल्कुल उदास बैठे थे व्यास जी, सारे पुराण लिख लिए थे। नारद जी ने कहा क्यों उदास बैठे हो, क्या तुमको परेशानी है? महाराज मैंने इतना पुराण लिखे, वेद पुराण सब शास्त्र लिख दिए, लेकिन मेरे अंदर अभी शांति नहीं आई। शांति क्यों? बोले आपने जो लिखे ना अब तक, उनमें गाथा तो गाई है भगवान की, लेकिन भगवान को प्रमुख बना करके नहीं गाई है। वेद पुराण में शिव पुराण लिखा तो शिव की महिमा गाई, दुर्गा पुराण लिखा दुर्गा जी की महिमा गाई, और पुराण लिखे उनकी महिमा गाई। तो अभी तक आपने जो है श्री भगवान श्री कृष्ण को प्रमुख बना करके, जैसे बारात होती है तो सबसे प्रमुख कौन होता है? दूल्हा। तो ऐसे दूल्हा बना करके तुम उनकी गाथा का गायन करो। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रेरणा उन्होंने ही दी व्यास जी को। किसने? नारद जी ने। तब उन्होंने भगवान को दूल्हा बना करके, और जो है श्रीमद् भागवत पुराणानाम तिलकम, सब पुराणों का तिलक है ये भागवत। और श्री वाल्मीकि जो रामायण लिखी है, उनको भी इन्होंने ही प्रेरणा दी थी। इसी बात को स्मरण करें। प्रेरित, पहले तो प्रेरणा दी और फिर उसको करवाया भी, ऐसे नहीं। प्रेरित करी और उपभ्रण कराए रामायण और भागवत का। प्रेरित करी और उपभ्रण कराए रामायण और भागवत का।
कवि कोकिल ऋषि वाल्मीक कृष्ण द्वैपायन शोक निवारी हैं। कवि कोकिल, कोकिल कहा ना वाल्मीकि जी को, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कवि कोकिल ऋषि वाल्मीक कृष्ण द्वैपायन शोक निवारी हैं। अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र ये अजर अमर अविकार। इनके बिन जग की लीला में लीलाधारी का मन न लगे। इनके बिन जग की लीला में लीलाधारी का मन न लगे। प्रभु का अपार इन पर स्नेह नित करुणा के आभारी हैं। प्रभु का अपार इन पर स्नेह नित करुणा के आभारी हैं। अनिकेत अकिंचन ब्रह्मपुत्र ये तो अजर अमर विकारी। बोलो श्री नारद जी महाराज की जय। पद लंबा है, कल सुनाएंगे। हाँ, हमें बस समय कमी थोड़ी है।